बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मिडल ईस्ट में अमरीकी फौजी तैनाती तेज़, ईरान पर नए हमलों की तैयारी, इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका हिकमत अमली से खतरात बढ़ने लगे। मिडल ईस्ट में कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट और मीडिया तज्जियों के मुताबिक अमेरिका ने कतर के अल वदीद एयरबेस पर दर्जनों फाइटर जेट्स, एरियल रिफ्यूलिंग टैंक्स और मिलिट्री कार्गो प्लेन्स तैनात कर दिए हैं, जो ईरान के खिलाफ मुमकिना हमले की वाज़ेह निशानदही कर रहे हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ एयरबेसिस पर अमरीकी तैयारे खड़े हैं जो मशरक़ वस्ता की तरफ मुंतकिल होने वाले हैं, जबकि यूरोपीय बेसिस से इसराइल को अजाफी सामान भेजा जा रहा है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सीनियर अफसरान ने जेरूसलम पोस्ट को बताया कि ईरान को हालिया हमलों से शदीद धचका लगा है, लेकिन अब नई ईरानी धमकियां सामने आ रही हैं। एक अफसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि हमें दोबारा कार्रवाई करना पड़ सकती है क्योंकि ईरान का जोहरी खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के जून 2025 के हमलों से तबाहशुदा जोहरी साइट्स जैसे नतंज और फोर्दो के करीब ईरान ने ज़मीन तामीरात तेज़ कर दी हैं, जो इसके जोहरी बहाली की कोशिशों की अक्कासी करती हैं। दूसरी जानिब ईरान को रूस, चीन और शुमाली कोरिया की तरफ से बड़े पैमाने पर हथियारों और गोला बारूद की फराहमी जारी है, जो इसे दफाई सलाहियत बहाल करने में मदद दे रही है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि ईरान पर नई फौजी कार्रवाइयाँ ज़ेर गौर हैं, जबकि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का कहना है कि अगली इसराइल ईरान जंग पहले से कहीं ज़्यादा शदीद हो सकती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेतन्याहू का डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत, गजा पर कब्जा बरकरार रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात के फ़ौरन बाद एक हैरानकुन बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की सख्ती से मुखालफत की और गजा स्ट्रिप से इसराइली फ़ौज के इनखला को मुस्तरद कर दिया। ये बयान इस 21 निकाती मुआहदे के बरक्स है जिसे मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक ने तौसीक दी थी और जिसका मकसद गजा में जंगबंदी, कैदियों की रहाई और फ़लस्तीनियों की बहाली था। ज़राए के मुताबिक नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के महज 5 मिनट बाद ये बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत का कोई जिक्र नहीं और इसराइली फ़ौज गजा में मौजूद रहेगी। उन्होंने दावा किया है कि अब तमाम मुस्लिम ममालिक और अमरीका हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इन शराइत को कबूल करें, वरना डोनाल्ड ट्रंप ने मुझे मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया है कि इसराइल दोबारा ऑपरेशन शुरू कर सकता है और सब कुछ तबाह कर सकता है। नेतन्याहू ने इसे अपनी कामयाबी करार दिया और कहा कि उन्होंने सूरत हाल को पलट दिया है। ये मुआहदा जिसे मुस्लिम ममालिक ने तौसीक दी थी में कलीदी निकात शामिल थे, जैसे इसराइली फ़ौज का इनखला, कैदियों का तबादला, हमास की तरफ से हथियार फेंकना, बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तैनाती और फ़लस्तीन की गजा वापसी। ताहम नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि किसी सूरत फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी और इसराइल गजा और वेस्ट बैंक पर कंट्रोल बरकरार रखेगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि गजा में 2 लाख अफराद की हलाकत और 20 लाख को बेघर करने के बावजूद उन्हें अमेरिका में गर्मजोशी से इस्तकबाल मिला, जो एक मुतनाज़ा इकदाम है। इस बयान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने इस मुआहदे की तौहीन करार दिया, जबकि मुस्लिम ममालिक अब हमास पर दबाव बढ़ा रहे हैं। नेतन्याहू के साबिक आर्मी चीफ ने भी गजा में 2 लाख हलाकतों का इतराफ़ किया था, लेकिन इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा है कि इसराइल ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बना रहा है, जो मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अगर अमन मंसूबे पर 4 दिन में दस्तखत ना हुए तो जहन्नम का सामना होगा, डोनाल्ड ट्रंप की हमास को वार्निंग। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा की जंग खत्म करने के लिए पेश किए गए अमन मंसूबे पर हमास को 3 से 4 दिन के अंदर जवाब देने की डेडलाइन दे दी। ये मंसूबा इसराइल की हमास से पेश किया गया है और इसमें जंगबंदी, हमास की जानिब से 72 घंटों में यरगमानियों की रहाई, तंजीम का मुकम्मल गैर मुसल्लह होना और इसराइली अफवाज का बतदरीज गजा से इनखला शामिल है। मंसूबे के मुताबिक जंग के बाद एक अबूरी अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी
जिसकी क़यादत बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप खुद करेंगे। आलमी ताकतों समेत अरब और मुस्लिम ममालिक ने इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है, ताहम हमास ने ताहाल बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़िया किया है कि अगर दस्तखत न हुए तो इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में फौजी अफसरान से खिताब में कहा है कि हमें सिर्फ एक दस्तखत चाहिए और अगर वो ना हुआ तो इन्हें जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी ज़राए के हवाले से खबर सामने आई है कि हमास ने अंदरून व बैरून मुल्क अपनी सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुशावरत शुरू कर दी है, जो पेचीदगियों के बायस कई दिन ले सकती है। दूसरी तरफ कतर ने भी ऐलान किया है कि वो हमास और तुर्की के साथ मुलाकात करेगा ताकि इस मंसूबे पर बात आगे बढ़ाई जा सके। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मंसूबे के कई नकात की वजाहत जरूरी है। इसराइली अफवाज के इनखला पर बात होनी चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के कई नकात की वजाहत जरूरी है। अल जज़ीरा से गुफ्तगू करते हुए कतरी वज़ीर आज़म का कहना था कि गजा से इसराइली अफवाज के इनखला पर बात होनी चाहिए। पीर को जो मंसूबा पेश किया गया वो असूलों की एक फहरिस्त थी जिसकी तफसीलात पर मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। कतरी वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि उम्मीद है तमाम फ़रीक़ैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। गजा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है फ़रीक़ैन जंग खात्मे के मौके से फ़ायदा उठाएंगे। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का मज़ीद कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म ने माफ़ी मांग कर कोई एहसान नहीं किया, ये हमारा बुनियादी हक था। हमारा अव्वलीन मकसद जंग रोकना है। हमास ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए मंसूबे का जायजा लेने का वादा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा इसराइली कब्जा मजबूत बनाने की कोशिश है। ICJP फ़लस्तीनी हामी तंजीम ICJP ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा से मुतल्लिक अमन मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ICJP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि यह मंसूबा इंसाफ और एहतसाब फराहम नहीं करता बल्कि एक सतही और नौआबादियाती सोच की अक्कासी करता है। तंजीम के मुताबिक इसमें ना फ़लस्तीनी अवाम की ख्वाहिशात को शामिल किया गया है और ना ही इनकी राय का एहतराम किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया है कि मंसूबा इसराइली कब्जे की बुनियादी वजूहात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करता है, जबकि इसमें इसराइली अफवाज के इनखला का कोई वाज़िया तरीक़ाकार मौजूद नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका में शदीद सियासी इख्तलाफात और कांग्रेस वाइट हाउस के दरमियान बजट पर इत्फाक न होने के बायस हुकूमत जुज़वी तौर पर बंद हो गई। आज 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये शटडाउन अमरीकी तारीख में 15वां है, जिसके बायस 7,50,000 वफाकी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया गया है, जबकि रोज़ाना की बुनियाद पर $400 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ये सूरत हाल फंडिंग की किल्लत के बायस बनी क्योंकि अमरीकी सेनेट ने आर्जी बजट बिल को मुस्तरद कर दिया, जो 21 नवंबर तक हुकूमती अखराजात जारी रखने के लिए पेश किया गया था। इस बिल की मुखालफत डेमोक्रेट्स ने इस बुनियाद पर की कि रिपब्लिकन्स ने इसमें सेहत आमा के लिए दी जाने वाली मराद की तोसी शामिल करने से इनकार कर दिया था, जो साल के इख्तिताम पर ख़त्म हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में रिपब्लिकन जमात हुकूमत के अखराजात को महदूद करने और वफाकी अदारों की तंजीमें नो के लिए पुरअज़म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान भर में इंटरनेट फ़ोन बंद कर दिया, दुनिया से राब्ता बंद। तालिबान की अबूरी हुकूमत ने अफगानिस्तान भर में इंटरनेट बंद कर दिया। मुल्क में फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शंस काट दिए गए, करोड़ों लोग मुतासर हो गए। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में फाइबर ऑप्टिक कनेक्शंस काट दिए गए हैं। इंटरनेट की बंदिश से 4 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर होंगे। अफगानिस्तान में इंटरनेट के साथ फ़ोन सर्विस भी बंद कर दी गई है। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने इक़दामात को फहाशी रोकने के लिए ज़रूरी करार दिया है। इंटरनेट ब्लैक आउट से अवाम का दुनिया से राब्ता बंद हो गया, जिस पर बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे ने खबरदार किया है कि इससे न्यूज़ सर्विस मुतासर होगी। एसोसिएटेड प्रेस और AFP को अपने काबुल दफातर से राब्ते में नाकामी का सामना है। ज़ल्ज़ला
मुतासरीन इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ इंटरनेट बंद से मुतासर होने का खदशा है। इंटरनेट ब्लैकआउट से काबुल एयरपोर्ट पर परवाजें भी मुतासर हुई हैं और 9 फ्लाइट्स मनसूख हो गईं। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की खबरसां एजेंसीज ने दरपेश सूरत हाल के हवाले से मजीद बताया है कि ई कामर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट बंदिश की वजह से शदीद मुतासर हो रहे हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।